हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। ये सीरीज ना बहुत रंगतदार हो रही है क्योंकि फर्स्ट जो T20 मैच था वो टीम इंग्लैंड ने मैच को विन किया था। वहीं पे सेकंड T20 है, न्यूजीलैंड ने बाजी मारी थी। बट ये होने वाला है थर्ड T20 है। इस मैच में किसका पलड़ा भारी होगा मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। देखो मैच कहाँ पे हो रहा है, काउंटी क्रिकेट ग्राउंड हो के ऊपर मैच है। 25 में रात 7 बजे आज आपको ये मैच देखने को मिलेगा। देखो पिच रिपोर्ट क्या बोलता है यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये हाइब्रिड हाइब्रिड विकेट होने वाला है। ये चीज नोट करना, हाइब्रिड विकेट के ऊपर ना टाइमिंग करना उतना इजी रहता नहीं है, ठीक है। बॉल थोड़ा सा लो बाउंस रहता है, ये भी चीज नोट करनी पड़ेगी। और बैटर्स को जो भी टाइट बॉलिंग अगर कर रहा है कोई बॉलर, तो उसके सामने स्टेडीली बैट करना पड़ेगा। एक हाथ गलत शॉट वहीं पे विकेट फेंक के जा सकता है। मैंने यहाँ पे यही मेंशन किया है कि बैटर्स के लिए शॉट सिलेक्शन सही होना चाहिए। गलत शॉट सिलेक्शन विकेट फेंक के जाएगा। हाइब्रिड विकेट के ऊपर टाइम करना उतना इजी रहता नहीं है, बट हाँ अगर टाइम हो जाए ना तो बॉल बहुत दूर जाएगा। पेसर्स के लिए यहाँ पे अगर कोई भी पेसर राइट लाइन एंड लेंथ को हिट करता है तो डेफिनेटली उसको विकेट्स मिलेंगे। और कंट्रोल स्पिनर्स कोई भी हो, पेसर हो स्पिनर हो, उनको टाइट लाइन एंड लेंथ के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी। और बैटर्स को अगर रन करने हैं तो सही शॉट सिलेक्शन होना चाहिए। खराब शॉट सिलेक्शन, कैचेस फेंक के अगर जा रहे हैं, मिस हिट हो रहा है तो वहां पे विकेट फेंक के जा सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज नोट करना। टोटल मैचेस यहाँ पे 11 हो चुके हैं। 4 मैचेस बैट फर्स्ट, 7 मैच बैट सेकंड। बट मुझे लगता है जो भी टीम सही बैटिंग करेगी वो टीम आपको यहाँ पे, मतलब जो भी टीम अच्छा खेलेगी वो विन करेगी, चाहे वो फर्स्ट बैट सेकंड बैट। बट एक एडवांटेज तो रहेगा सेकंड बैट वाले को। अगर हम रिसेंट मैचेस देखेंगे इस विनर के ऊपर, देखो इंटरनेशनल के ही देखेंगे। वेस्ट इंडीज वुमेन्स वर्सेस इंग्लैंड वुमेन्स के बीच में लास्ट ईयर मैच हुआ था। वेस्ट इंडीज ने 82 का टारगेट रखा था। वहां पे 7 विकेट जो पेसर्स को मिले थे ना, उसमें एमिली आर्लट को ज्यादा विकेट्स मिले थे, 3 विकेट आई थिंक। और उन्होंने हेली मैथ्यूज जो वेस्ट इंडीज की टॉप बैटर्स थी, उससे पहले वाले मैच में हेली मैथ्यूज ने 100 मारा था। बट बाद में यहाँ पे बोल मारी थी एमिली आर्लट ने, ठीक है। और इंग्लैंड आसानी के साथ टारगेट को चेज किया था। पेसर्स को देखो 7 विकेट, स्पिनर्स को 3 विकेट। इंग्लैंड वुमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन्स, यहाँ पे इंग्लैंड ने टारगेट रखा 9 ओवर में 90 रन का। और वहीं पे न्यूजीलैंड वुमेन्स की टीम यहाँ पे ढेर हुई थी। टोटल विकेट देखो, पेसर्स स्पिनर्स इक्वल दबदबा आप मान के चल सकते हो। जो भी अच्छी बॉलिंग करेगा, बैटिंग करेगा, वो आपको रन्स और विकेट्स लेते हुए दिखेगा। हेड टू हेड में अगर आप देखोगे, 8 मैचेस टीम इंग्लैंड ने विन किए, 2 मैचेस टीम न्यूजीलैंड। थोड़ा सा इंग्लैंड का पलड़ा भारी होगा क्योंकि इंग्लैंड के पास ना मैच विनर्स कई ज्यादा है एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड। अब रिसेंट हेड टू हेड मैचेस अगर आप देखोगे, जो सेकेंड T20 हुआ था 23 मई को, न्यूजीलैंड की टीम फर्स्ट बैटिंग करने आई थी। वहीं पे उन्होंने 171 का टारगेट रखा था। सोफी डिवाइन की बदौलत 87 की नॉट आउट की पारी खेली, आउट हुई थी, रन आउट हुई थी लास्ट में। और मैडी ग्रीन ने भी एक अच्छा, मतलब पार्टनरशिप रची थी डिवाइन के साथ। लिंजे स्मिथ ने तबाही मचाई थी, पावर प्ले के अंदर 3 विकेट्स मिले थे। और लॉरेन बेल को भी 1 विकेट मिला था। जब टीम इंग्लैंड चेस करने आई तो उतना अच्छा चेस नहीं कर पाई। माइया बुशियर 38, बट यहाँ पे देखो 33 बॉल में। ये बॉल जो गेंदे ले रहे थे ना, यही दिक्कत बनी। सोफिया डंकले ऊपर से स्टार्ट मिला था अटैकिंग, बट बाद में कन्वर्ट नहीं कर पाई टीम। जिस तरीके से बाद में ना डिवाइन एंड मैडिग्रेन ने रन्स बनाए थे, जो फिनिशर थे इंग्लैंड के, वो काम इंग्लैंड के बैटर्स नहीं कर पाए। नैन्सी पटेल ने डंकली को भी आउट किया था, माया बुशर को भी आउट किया था। ब्री हिलिंग ने डैनी गिब्सन को बोल मारा था। आप ये देख सकते हो। उससे भी पहले अगर फर्स्ट T20 आए देखोगे, जस्ट वेट, यहाँ पे फर्स्ट T20 आए चाहिए था, बट यहाँ पे लास्ट ईयर 2024 का है। माफी चाहता हूँ उसके लिए। बट फर्स्ट T20 में आपने देखा था इंग्लैंड ने आसानी के साथ मैच को चेस किया था। और फिर से आप देख सकते हो वही हाल आपको देखने को मिलेंगे। वही प्लेयर्स रन या फिर विकेट्स ले रहे, ठीक है। अब बात करेंगे दोनों भी टीम्स की पॉसिबल प्लेइंग 11। सबसे पहले टीम इंग्लैंड की तरफ से सोफिया डेंकली कैप से आएंगे ओपनिंग में। देन माइया बुशियर 1 डाउन पे, हेदर नाइट 2 डाउन, फ्रेया केम, डैनी गिब्सन, एमिलियन जोन्स। मुझे लगता है इस मैच में इजी वांग बाहर जाएगी। चार्ली डीन, इनके बदले में सोफिया क्लिस्टन आएगी। लॉरेन बेल एंड लिंजे स्मिथ, अगर इनको सोफी को भी नहीं खिलाना है तो टिली कॉटिन कोलमैन की जगह है, तो या फिर लॉरेन फाइलर की जगह बनती है। अगर ये खेल गई तो ध्यान रखना, ठीक है। न्यूजीलैंड वुमेन्स की अगर आप पॉसिबल प्लेइंग 11 देखोगे तो जॉर्जिया प्लीमर तो डेफिनेटली खेलेगी। यार इजाबेला गेज को यार रिमूव करो यार, इनको ओपनिंग में मत खिलाओ। ये बिल्कुल आपको रन्स तो देगी नहीं। और इनके, मतलब कोई भी बैटर हो, अगर कोई भी सेलेक्टर है, कोई भी कोच है, कैप्टन है, या फिर कोई भी टीम बना रहा है, एनालिस्ट है,
तो देखो एक क्राइटेरिया होता है, बैटर कब रन बनाएगा, उसके शॉट सिलेक्शन सही होने चाहिए, थोड़ी सी स्टेडी बैटर हो, विकेट आसानी के साथ ना दे। बट गेज के खिलाफ ना सब चीजें अगेंस्ट जाती है, ये विकेट्स बहुत ही आसानी के साथ देते हैं, लॉफ्टेड खेलने के चक्कर में कैच आउट होती है, कभी कभार स्टंप लाइन दे बॉल अगर रखा तो बोल्ड हो जाती है, और यही कारण है कि उतना रन्स नहीं कर पाती कंसिस्टेंसी के साथ। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यार गेज को रिमूव करना चाहिए ओपनिंग से, इसके बदले में किसी और को ट्राई करो। एमिलिया कर 1 डाउन पे बैटिंग से अच्छा नहीं कर पा रही है, बट साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा खेली थी। सोफी डिवाइन 2 राउंड बैटिंग से बहुत कमाल की मार रही है। ब्रूक हॉलिडे 40 दिन का एक मैचअप बनता है। मैडी ग्रीन बहुत ही कमाल का फॉर्म चल रहा है, शॉट सिलेक्शन बहुत ही बढ़िया चल रही है। इजी शार्प भी है जो फिनिशिंग का रोल प्ले करेगी। नैन्सी पटेल नैन्सी पटेल के ऊपर जेस्कर आएगी बैटिंग करने के लिए। लिया तू एंड ब्रीलिंग, लिया तू ने भी लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग करी थी। सूजी बेट्स बेंच के ऊपर है, मुझे लगता है गेज के बदले में ना सूजी बेट्स को ओपनिंग में भेजना चाहिए, तब इनको नैन्सी पटेल को रिमूव करना पड़ेगा। फ्लोरा डेवानशायर, रोजमानी मायर एंड पॉली इंग्लिश ये होंगे। विकेट कीपर अगर कोई करता है इनमें से तो एक अच्छी बात रहेगी, तभी ये गेज को बाहर निकालेंगे, अदरवाइज विकेट कीपर के वास्ते इनको खिलाना पड़ रहा है। ठीक है, अगर अब हम बात करेंगे हर एक प्लेयर्स के बारे में डिटेल में आने, सबसे पहले इंग्लैंड प्लेयर्स की तरफ से देखो, सोफिया डंकली कब आती है बैटिंग करने ओपनिंग में। इनके शॉट सिलेक्शन देखोगे ना, बहुत ही हार्ड हिटिंग अटैकिंग बैटर है, लॉफ्टेड शॉट्स खेलती है, पावर प्ले का सही से इस्तेमाल करती है 30 यार्ड सर्कल का, और अगर आप देखोगे ना बाउंड्रीज में ज्यादा कन्वर्ट करती है, डील करती है, सो बाउंड्रीज के आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और हार्ड हिटिंग करती है। ग्रास की लेयर रही ज्यादा तो एक आध अर्ली विकेट भी जाने के चांसेस है, बट फिर भी टीम में प्रीफर करने के लिए रिकमेंड करूंगा ग्रास की लेयर बस देखना। ठीक है, उसके बाद कैप्सी का भी आप देख सकते हो, फर्स्ट मैच में बेहतरीन खेली, सेकंड मैच में विकेट फेंकी थी, एमिलिया कर की बॉल के ऊपर बोल्ड हुई थी, बट सॉफ्ट डिसमिसल मान के चल सकते हो। हाइब्रिड विकेट के ऊपर थोड़ा सा लो बाउंस रहता है, जेस्कर को मार दिया था, ब्रीलिंग के सामने थोड़ा सा बच के खेलना पड़ेगा, बट लास्ट मैच में एक बाउंड्री भी आई थी ब्रीलिंग के सामने। अच्छी प्लेयर है, डेफिनेटली पिक करके चल सकते हो, इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन डिफरेंशियल ऑप्शन बनेगा। माइया बुशियर देखो बैटिंग ना थोड़ा सा स्टेडीली नहीं कर पाती है, मतलब कभी भी विकेट फेंक के जा सकती है, भले ही लास्ट मैच में 38 रन किए, बट गेंदे ज्यादा लिया था और 3 बाउंड्रीज ही थी उसमें, सो ये चीज नोट करना। बट अगर बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक रहा तो मैं रिकमेंड करूंगा आप डेफिनेटली पिक करके चल सकते हो, बट ग्रास की लेयर ज्यादा रही तो भाई ये विकेट भी फेंक के जा सकती है, ये चीज आपको नोट करके चलना है। इस वेन्यू के ऊपर 23-22 रन बनाए, 93 के भी रन आए थे। ठीक है, हेदर नाइट, अब इनमें सबसे एक्सपीरियंस और स्टेडी बैटर मैं कंसिडर करता हूँ, लास्ट मैच में रन आउट हुई थी। माइया बुशियर हर बार किसी न किसी को रन आउट करती है, आपने वेस्ट इंडीज सीरीज या श्रीलंका में भी देखा था, डैनी वाइट को भी आउट किया था, किसी न किसी को तो ये रन आउट करती है माइया बुशियर। ठीक है, और हेदर नाइट की रनिंग बिटवीन द विकेट, मतलब स्पीड जो है ना उतनी अच्छी होती नहीं है, बट फिर भी कंसिस्टेंट बैटर है, बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक रहा, फर्स्ट बैटिंग आई, तो डेफिनेटली आप इनको ट्राई करके चल सकते हो। वर्थ इट ऑप्शन, शॉट सिलेक्शन हर एक शॉट से उनके पास। फ्रेया किम एक ऑलराउंडर वैल्यू दे रही है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट निकल के आ सकती है। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट प्लस लेफ्ट हैंडेड बैटर, देखो लास्ट मैच में 14 रन किए थे और 7 डॉट बॉल भी थे, भले विकेट मिला नहीं था, चारों डाली थी। उससे पहले 31 रन 5 बाउंड्रीज थे और 2 डॉट बॉल थी, भले ही 2 डाले थे, विकेट लेस गई थी। विकेट्स नहीं मिल पा रहे, थोड़ा सा ऑफ कटर डालना चाहती है राइटी के सामने, और देखते का विकेट मिल सकता है अगर ग्रास के ले रही और बैटिंग से कुछ बड़े शॉट्स खेलना जानती है, ये चीज आपको नोट करना है। बिग हिटर्स मान के चल सकते हो उनको। डैनी गिब्सन का भी वही रोल है, प्रॉपर 3 से 4 ओवर और बैटिंग से अटैकिंग बैटिंग करना है, और लास्ट मैच में विकेट लेस गई, बट उससे पहले एक विकेट मिला था, किसको आउट की थी आप कॉमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है, लेंथ को हिट करती है, निप बैकर अंदर बॉल आ सकता है, कटर्स भी है। एमिलियन जोन्स की बैटिंग तो फिलहाल तो नहीं आ रही है, और आने के बाद भी उतना अच्छा मौका नहीं मिल पा रहा है, सो एक कंसर्न है, यही कारण है कि गेज को प्रीफर करना पड़ रहा है, अदरवाइज एनी टाइम हम एमिलियन जोन्स को प्रीफर करते हैं। सो ये चीज नोट करना, लेट ऑर्डर बैटिंग कर रही है। इजी वोंग लेंथ को हिट कर दी है, 3 से 4 ओवर मिलेंगे, वेरिएशन करना जानती है, बट लाइन लेंथ खराब रही तो मार खाएगी। अगर फुलर लेंथ पेस के साथ अच्छा डालती है तो एक आध विकेट मिलने के चांसेस है, इस मैच में शायद बाहर भी जा सकती है। चार्ली डीन अगर डिवाइन क्रीज के ऊपर रही तो यार इनको ओवर्स दिया नहीं जाएगा। हाँ, ब्रूक हॉलिडे जब तक है तब तक इनको ओवर्स मिलेंगे, ये चीज नोट करना। लेफ्ट हैंडेड के सामने ऑफ ब्रेक का एक मैचअप बनेगा, और फर्स्ट T20I में 2 विकेट्स निकाले थे, बट बाद में एक ही ओवर डाला था सेकंड T20I में, सो ये चीज नोट करना है। वेन्यू के ऊपर ठीक ठाक रिकॉर्ड है, विकेट्स मिले हैं,
बट मैचअप देखना पड़ेगा। लॉरेन बेल एनी टाइम आपको प्रिफर करना है, आउट स्विंग बहुत ही कमाल की डालती है, बॉल ऐसा लगता है पड़ के बाहर जा रहा है बट वो पड़ के अंदर आता है। तो ये चीज आपको नोट करना है। विकेट टेकिंग ऑप्शन है लॉरेन बेल भी इंपॉर्टेंट रहेगी, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी अलोंग विथ लिंजे स्मिथ, इनको भी ट्राई करो। डेथ ओवर्स में भी आती है, ओपनिंग स्पेल में भी आती है। इजाबेला गेज, जॉर्जिया प्लेमर, ये विकेट फेंकने वाले बैटर्स है, तो वहां पे लॉरेन बेल, लिंजे स्मिथ पावर प्ले के अंदर काम करके जाएंगे। लास्ट मैच में 3 विकेट्स मिले थे, उससे पहले 1 विकेट, बट डॉट देखो यार कितने ज्यादा डॉट बॉल डाल रही है। टिली कोटिन कोलमैन को भी आप ट्राई कर सकते हो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, बट कितने ज्यादा ऑफ ब्रेक होंगे, ऑर्थोडॉक्स होंगे लेफ्ट आर्म। लॉरेन फाइलर के पास स्पेस है, अगर ग्रास है तो इजी वॉन्ग के बदले आप फाइलर को खिलाओ, या फिर सोफी एक्लिस्टोन भी आपके लिए जगह बन सकती है। ठीक है, सोफी एक्लिस्टोन भले ही फर्स्ट T20 में अच्छा नहीं कर पाई थी, बट एक्सपीरियंस है। अगर ग्रास के लेयर कम है तो एक्लिस्टोन को ट्राई करो, ग्रास के लेयर ज्यादा है तो आप लॉरेन फाइलर के साथ भी जा सकते हो। ब्रंट डाइनिवैट रूल्ड आउट है। अगर आप देखोगे लास्ट मैच में इंग्लैंड की तरफ से किसने कौन से ओवर डाले थे, लॉरेन बेल ने फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 19 फर्स्ट ओवर पे विकेट मिला था। किसको आउट किया था, इजाबेला गेज को बोल्ड मारा था। लिंजे स्मिथ ने सेकेंड ओवर में 2 विकेट्स निकाले थे, जॉर्जिया प्लीमर सॉफ्ट डिसमिसल, एमिलिया कर, LBW, और फोर्थ ओवर में ब्रूक हॉलिडे को भी आउट किया था 14th एंड 20th। डेथ ओवर्स में लॉरेन बेल, लिंजे स्मिथ आ रहे, कैप्टनसी के हकदार बनेंगे। इजाबेला वॉन्ग पावर प्ले के अंदर भी आती है, और देखते हैं इस मैच में खेलेगी या नहीं। डैनियल गिब्सन भी, अगर सोफी एक्लिस्टन आई इनके बदले में, तो ये जो ओवर है इजाबेला का, इजी वॉन्ग का, तो वो गिब्सन को मिलेगा। फ्रेया किम भी है जो कुछ ओवर डालेगी, चार्ली डिन, डिपेंडिंग अपॉन क्या कौन से बैटर क्रीज के ऊपर रहते हैं, हॉलिडे रहे, सो 1 से 2 ओवर मिलेंगे। अदरवाइज मैडी ग्रीन, डिवाइन के सामने शायद कम ही ओवर मिले। अब बात करेंगे टीम न्यूजीलैंड। जॉर्जिया प्लीमर राइट हैंडेड बैटर, देखो इस सीरीज में खाता नहीं खोल पा रही है, बट है इनके पास शॉर्ट सिलेक्शन, थोड़ा सा रूम करके शफल करके ऑफसाइड खेलना जानती है, और स्पिन के सामने फंसती है। और लॉरेन बेल, लिंजे स्मिथ एक मैचअप बनेगा इनके सामने, सो मैं उतना रिकमेंड करूंगा नहीं, कुछ ही टीम में ट्राई करो। इजाबेला गेज यार डेफिनेटली मैं बिल्कुल इनको रिकमेंड करता नहीं हूँ, बट अभी एमिलियन जोन्स की बैटिंग बहुत ही लेट ऑर्डर है, सो यही कारण बन रहा है कि यार नो ब्रेनर इनको पिक करना पड़ रहा है। अदरवाइज अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तब आप एमिलियन जोन्स को भी ट्राई करके चल सकते हो। अगर विकेट कीपिंग से वो गेज से अगर ज्यादा पॉइंट्स दी तो काम करके जा सकती है। गेज बैटिंग में यार बैटिंग का मौका मिल रहा है, कुछ शॉट्स मिलेंगे, बाउंड्रीज आएंगी, तो अदरवाइज विकेट फेंक के जाएगी। एमिलिया कर उतना खास नहीं कर पा रही है बैटिंग से, बट साउथ अफ्रीका सीरीज में बहुत ही कमाल की बैटिंग की थी उन्होंने, सो ये चीज आपको नोट करके चलना है। और बॉलिंग लेग ब्रेक स्पिन फ्लाइट देती है, बॉल थोड़ा सा लो रहा तो LBW बॉल के चांसेस होते हैं, जैसे लास्ट मैच में कैप्सी को बॉल मारा था, दोनों पैरों के अंदर से बॉल गया था, बट बॉलिंग या फिर बैटिंग उतनी खास नहीं हो पा रही है। बैटिंग कमाल की हो रही है सोफी डिवाइन की, क्या बॉल को वॉच कर रही है, और बहुत ही कमाल की बैटिंग कर रही है, और इसका रिजल्ट आप यहाँ पे स्कोर में भी देख सकते हो। बॉलिंग उतना एक्सपेक्ट मत करना, बट बैटिंग से बाउंड्रीज और सिक्सेस में यार बहुत ही डील कर रहे हैं अच्छा खासा। सो ये भी आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी एक अच्छी कैंडिडेट निकल के आ रही है। इस वेन्यू के ऊपर 9 रन और 0 विकेट से, ये चीज आपको नोट करना है। ब्रूक हॉलिडे लेफ्ट हैंडेड बैटर, इनका मैचअप चार्ली डिन के सामने हमेशा बनता है। लास्ट मैच में तो लिंजे स्मिथ ने भी आउट किया था इनको, सो देखते हैं। मैडी ग्रीन, यार अगर आपको ट्राई करना है ग्रीन के साथ जा सकते हो, बहुत ही यूनिक ऑप्शन, डिफरेंशियल, भले ही 6 नंबर पे है, बट न्यूजीलैंड के बैटर्स विकेट फेंकते, फर्स्ट बैटिंग रही, सेकेंड बैटिंग रही, और आप इनको ट्राई करके चल सकते हो, कुछ रन्स आपको ये करके देगी। ये चीज आपको नोट करना है, क्योंकि शॉर्ट सिलेक्शन बहुत ही कमाल का चल रहा है, हर एक बॉलर्स को ये खेल रही है। इजी शार्प फर्स्ट T20 में 26 रन बनाए थे, उसके बाद इनको बैटिंग करने का मौका मिला नहीं था। लास्ट मैच में भी 20वें ओवर के लास्ट बॉल पे विकेट गिरा था, डिवाइन का रन आउट हुई थी, सो इनकी बैटिंग लास्ट मैच में आई नहीं थी। कुछ बिग हिटर्स मारना जानती है, बड़े शॉट्स। नैन्सी पटेल और ब्रेक स्पिन बॉलिंग बहुत ही कमाल की डालती है, इनका जो आर्म बॉल रहता है बाहर जाता है राइटी के लिए, ये चीज आपको नोट करना है, वहीं पे विकेट्स मिल सकते हैं। बहुत ही स्मार्ट बॉलर है, छोटी है, सो लो बाउंस भी आपको यहाँ पे वो इफेक्टिव होते हुए दिखेगी। 2 विकेट्स निकाले थे। जेस कर लास्ट मैच में मार खाई थी, सोफिया डंकले जब मारने पे आई थी, इवन कैप्सी भी मारने पे आई ना, तो मार दे सकती है, एक आध ओवर कट हो सकता है, ये चीज आपको नोट करना। ग्रास रहा तो इनका जो नेचुरल इन स्विंग बॉलर है राइटी के लिए, वो तंग कर सकता है, बट सबको पता है कि बॉल पड़ के अंदर आएगा, बट फिर भी फर्स्ट मैच में जेस कर ने डंकली को आउट किया था। लिया तो लास्ट मैच में 20 ओवर डाली थी, और उससे पहले 1 विकेट भी निकाली थी लिया तो उन्हें, सो ये चीज आपको नोट करके चलना है। 20वें ओवर में विकेट मिला था, 6 डॉट बॉल थी, लेंथ को हिट करेगी, भले ही पेस कम हुआ है। ब्री हिलिंग यार बहुत ही इंप्रेसिव बॉलर है, ये जो लेंथ को हिट करती है ना, कमाल की लेंथ को हिट करती है, दोनों भी मैचेस में विकेट्स निकाली है,
और ग्रास की ले रही तो भाई ये तबाही मचाएगी, ये चीज़ आपको नोट करके चलना है, तब तो पिक करना है। अदरवाइज मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा, लेंथ को सही से हिट करती है और डेथ ओवर्स में भी आती है 18th या फिर 19th ओवर, ये चीज़ आपको नोट करना है। स्विजी बेट्स की यहाँ पे अभी जगह बनेगी नहीं और इसीलिए मैं उतना रिकमेंड करूंगा नहीं। हाँ, अगर ये ओपनिंग में आती है और कुछ ओवर्स भी लाती है तो यार आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक निकल के आ सकती है, ठीक है। फ्लोरा, डेवॉनशायर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, रोजी मारे, राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेंथ को हिट करती है। पॉली इंग्लिश को जगह बननी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इंग्लैंड के बॉलर्स की तरफ से अगर आप देखोगे, ब्री इलिंग फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 19th ओवर में इन्होंने गिब्सन को बॉल मारा था। जेस्कर सेकेंड एंड 9th ओवर मार खाई थी, 2 ओवर में 21 रन दिए थे, इसी वजह से इनको बाद में बॉलिंग नहीं दी। इनके पास 6 बॉलिंग ऑप्शन है अलॉन्ग विद सोफी डिवाइन, सो ये बात नोट करना है, किसी भी बॉलर के एक आध ओवर कट हो सकते हैं। नैन्सी पटेल 4th ओवर में डंकली को आउट किया, उसके बाद 8th, 12th एंड 16th ओवर में माया बुशियर को लॉन्ग ऑन पे आउट किया था। लिया तहू 6th, 11th, 15th एंड 20th ओवर, ऐसा कहा जा रहा था कि 20th ओवर जेस्कर को भी मिल सकता था, बट बहुत मार खाई थी, इसी वजह से लिया तहू को दिया गया। एमिलिया कर प्रॉपर 3 से 4 ओवर करेगी, सोफी डिवाइन 1 से 2 ओवर मान के चल सकते हो, ठीक है। अगर अच्छी करी तो 3 ओवर भी मिल सकते हैं। मैचअप्स की अगर मैं बात करूंगा तो सोफिया डंकली के सामने ब्री हिलिंग का आपको एक मैचअप देखने को मिलेगा, उसके बाद जेस्कर आएगी एंड नैन्सी पटेल, इन तीनों का ही पावर प्ले के अंदर मैचअप रहेगा। ब्री हिलिंग से एक हल्का सा थ्रेट है, नैन्सी पटेल को मार सकती है, बट बॉल थोड़ा सा फुलर था, थोड़ा सा एंगल मिला नहीं उनको, मतलब लेंथ जो फुलर था उसको लॉफ्ट करने में जगह मिली नहीं, अदरवाइज वो सीधा कैच चला गया। एक हल्का सा थ्रेट रहेगा ग्रास की ले रही तो। एलिस कैप्सी का भी सेम मैचअप ब्री हिलिंग के सामने, देन जेस्कर को मार दिया है, नैन्सी पटेल के भी सामने एक मैचअप बन सकता है, टॉप एज हो सकता है। माया बुशियर वर्सेस नैन्सी पटेल, एक बार आउट किया है, ब्री हिलिंग ने भी एक बार आउट किया है, एमिलिया कर लिया तो सबने एक एक बार आउट किया, 1-2 बार, सो ये एक मैचअप इनके सामने बनेगा। हेदर नाइट वर्सेस एमिलिया कर 4 बार आउट किया है, ब्री हिलिंग ने इनको 1 बार आउट किया, ठीक है। जेस्कर ने भी 1 बार आउट किया, तहू ने भी 1 बार आउट किया, बट गेंदे ज्यादा खेली है, सो इम्पोर्टेंट बन सकती है हेदर नाइट। फ्रेया केम वर्सेस एमिलिया कर एक मैचअप है, लिया तहू ने भी इनको लास्ट मैच में 20वें ओवर में आउट किया था, ब्री हिलिंग 8 बॉल में 9 रन, और नैन्सी पटेल का एक मैचअप बनेगा इनके सामने, वॉच आउट फॉर नैन्सी पटेल। डैनी गिब्सन, ब्री हिलिंग ने बॉल मारा था लास्ट मैच में, एमिलिया कर के सामने भी मैचअप है, ये स्टंपिंग बॉल होती है इनके सामने। और देन उसके बाद एमिलियन जोन्स बहुत लेट बैटिंग करने के लिए आ रही है, सो डेथ ओवर्स के बॉलर्स देखना वहां पे, चार्ली डीन बैटिंग लेट ही करेगी। जॉर्जिया प्लीमर वर्सेस लॉरेन बेल एंड लिंजे स्मिथ, इनसे आगे बढ़ ही नहीं पा रही है इस सीरीज में, T20 में दोनों भी मैचेस में 0 पे आउट हुई है, ठीक है। उसके बाद ये अगर खेल गई तो एक्लिस्टोन, गिब्सन ये आएंगे बॉलिंग में। इजाबेला के सेम लॉरेन बेल, लिंजे स्मिथ का ही मैचअप आपको देखने को मिलेगा। जॉर्जिया प्लीमर के सामने लॉरेन फाइलर का एक मैचअप बनेगा। एमिलिया कर उतना खास नहीं कर पा रही है, लिंजे स्मिथ ने इनको 2 बार आउट किया इस सीरीज में, लॉरेन बेल के सामने भी एक थ्रेट हो सकता है, ओडीआई में आउट किया था। उसके बाद गिब्सन के सामने भी एक आध बार विकेट फेंका है, और फ्रेया केम को भी खेल सकती है। सोफी डिवाइन बहुत ही कमाल की मार रही है, बट स्पिन को तो बहुत ही इनके स्लॉट में बॉल रहा तो छक्का ही मार रही है, और पेस को भी बढ़िया खेल रही है, सो अच्छा तो खेल रही है, बट इनका मैचअप भी आप क्रॉस चेक करके चल सकते हो। ब्रूक हॉलिडे वर्सेस चार्ली डीन, ये मैचअप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और लास्ट मैच में तो लिंजे स्मिथ ने भी आउट किया था। मैडी ग्रीन कमाल की बैटिंग कर रही है, इनका मैचअप सोफी एक्लिस्टन के सामने आपको होते हुए दिखेगा। लॉरेन बेल एंड लिंजे स्मिथ के भी सामने यहाँ पे अच्छा खेली है। एजी शार्प का भी देख सकते हो, किसी को विकेट फेंका नहीं है, बट लिंजे स्मिथ के सामने विकेट जा सकता है। सूजी बेट्स का भी आप मैचअप देख सकते हो। अब बात करेंगे मेरी एक बेसिक फाइनल टीम के बारे में। सबसे पहले विकेट कीपिंग में इजाबेला गेज को हम प्रीफर करेंगे, इनके जगह पे आप एमी जोन्स को भी ट्राई कर सकते हो अगर फर्स्ट बैटिंग आती है टीम इंग्लैंड की, अदरवाइज गेज के ही साथ जाना है। बैटिंग में फ्रेया केम, हेदर नाइट एंड सोफिया डंकली को मैंने प्रीफर किया है, आप माया बुशर का भी ऑप्शन रहेगा। ऑलराउंडर में एलिस कैप्सी, सोफी डिवाइन, एमिलिया कर, डैनी गिब्सन को प्रीफर किया है। बॉलिंग में सोफी एक्लिस्टोन, लिंजे स्मिथ, लॉरेन बेल, यहाँ पे ब्री हिलिंग का भी नाम बनता है, नैन्सी पटेल, लिया तहू के भी साथ आप जा सकते हो। कैप्टनसी ऑप्शन देखो, सोफी डिवाइन, एमिलिया कर, डैनी गिब्सन, एलिस कैप्सी, सोफिया डंकली, फ्रेया केम, लिंजे स्मिथ एंड लॉरेन बेल, ये आपके लिए बन सकते हैं। ये तो बेसिक टीम है। मेरी फाइनल टीम आपको आनंद फैंटेसी वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने वीडियो के टॉप कमेंट में, पिन कमेंट में मिलेगा। थैंक यू।